आजकल ये स्वामी जी हर पंचकोश। तरफ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संकट है और बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रोन पोजीशन में सोने से ऑक्सीजन जो है बॉडी में उसका सैचुरेशन बेहतर रहता है। तो इसके अलावा और कौन कौन से आसन हैं जिसके ज़रिए हम बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर रख सकते हैं? आराम आराम से मकरासन कर ले। ये तो स्वस्थ आदमी के लिए, थोड़ा बीमार हैं तो थोड़ा ऐसे लेटे लेटे, ऐसे लेटे लेटे, ऐसे भी थक जाते हैं तो ऐसे लेटे लेटे। इस पोजीशन में फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, फैल जाते हैं और उससे ऑक्सीजन पूरा जो 7 के 7 करोड़ हमारे अल्वोलाइज हैं लंग के, देखो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये ऑक्सीजन कम मिलने से हमारा ब्रेन, हमारा लंग, हमारी पूरी बॉडी के सेल, एक एक ऑर्गन धीरे धीरे करके जैसे ही कम सप्लाई मिलता है, अब तो सारी दुनिया जान रही है कि ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ब्रेन फेल होगा, हार्ट फेल होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल होगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए ये मैं छोटे छोटे उपाय इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन की महिमा तो अब सबको पता लगी गई है। भुजंगासन का ये तीसरा अभ्यास भी है। ये सब अभ्यास करने से मकरासन, भुजंगासन, अभी सर्वासन, धनुरासन करेंगे और इसके बाद में एक तड़ागी मुद्रा बताएंगे। तड़ागी मुद्रा या अर्ध हलासन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उससे भी ब्लड का सर्कुलेशन फेफड़ों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। बस जिनको बीपी है उनको हम वो मना करते हैं, जिनको हाई बीपी है और हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये अभी भुजंगासन 3 तरह से किया। ऐसे ये सलभासन, ऐसे पीछे से एक एक पैर से ऐसे आराम आराम से, फिर एक हाथ सामने एक हाथ पीछे और दोनों तरफ से ऐसे उठाया, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, फिर दोनों हाथ पीछे लेकर के सामने से और फिर दोनों तरफ से भी उठा सकते हैं। तो ये सलभासन भी 4 तरह से किया जाता है। फिर ये धनुरासन और एक खास आसन जो अभी मैं बता रहा था उसको और बता देता हूँ। देखो ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है लंग के लिए। ऐसे इतना ही कर लें पहले, फिर धीरे धीरे देखो इतना किया, ये तड़ागी मुद्रा होगी। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहे, थोड़ा सा पीठ को उठाया, ऐसे पूरा उठा देते हैं तो ये सर्वांगासन हो जाता है। ये भी अच्छा है, इससे जो ब्लड का और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो हमारे लंग, हार्ट और ब्रेन में बहुत अधिक होने लगता है। ऐसे ऐसे तो मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। ऐसे तो लोग ध्यान के लिए पद्मासन में बैठते हैं, ध्यान के लिए पद्मासन में बैठते हैं, लेकिन पद्मासन में बैठने से हार्ट और लंग में ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। अब बताओ, बैठे पद्मासन में और फायदा हो रहा है लंग को और हार्ट को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट जबरदस्त हो जाता है। तो इसमें बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मैंने पहले बताया उज्जाई, एक प्राणायाम है सूर्य भीति प्राणायाम। दाहिना स्वर से श्वास ले, ऐसे श्वास भरा और रोक करके यथाशक्ति बाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भीति कहते हैं। फिर एक है नाड़ी शुद्धि, बाएं से श्वास लिया, होल्ड करके रखा उसको और दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, होल्ड करके रखा, यथाशक्ति होल्ड करना और बाएं से छोड़ दिया। ये और कुछ नहीं, तो बस ऐसे श्वास भर लें और ऐसे होल्ड कर लें, ब्रेथ को होल्ड करके रखा है। अब कुछ लोगों को पता नहीं तो मुंह से लेते ऐसे, ऐसे श्वास नहीं लेता। भगवान ने मुंह बनाया है खाने के लिए और बोलने के लिए, नाक बनाए श्वास लेने के लिए। और इसमें भी एक चंद्र स्वर है, एक सूर्य स्वर है, एक ईड़ा है, एक पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है। इनके साथ 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़े, अष्टचक्र 9 द्वार जुड़े, 37 ट्रिलियन सेल्स का की हेल्थ डिपेंड है हमारे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के ऊपर। तो ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। तो ये नाक से ही श्वास ले। कुछ लोग मुंह से श्वास लेते रहते हैं, ऐसे मुंह खुला रहता है, बच्चों का मुंह खुला रहता है, उनके दांत भी बाहर आ जाते हैं। तो नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें करता है। सामान्य बैक्टीरिया, वायरस तो नाक में ही मर जाते हैं,